excretion. And this is the last topic of pharmacokinetics. देखिए, आपको सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो एसिडिक मीडियम में एंड सेम बेसिक ड्रग बेसिक मीडियम में लिपोफिलिक की तरह बिहेव करती हैं. एंड हमें पता है कि जो लिपोफिलिक अगर किसी भी सब्सटेंस का बिहेव है, नेचर है, तो वो सब्सटेंस उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, मीन्स कि मेम्ब्रेन को परमेबल कर जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज़ अवर नेफ्रॉन और यहाँ से ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन का. दिस वन इज पीसीटी लूप ऑफ हेनले, दिस वन इज डीसीटी एंड लास्ट वन इज कलेक्टिंग डक्ट. कि मान लीजिए अगर कोई ड्रग वाटर सॉल्युबल फॉर्म में निकलना चाहता है, मतलब कि नेफ्रॉन के अंदर आ रहा है, तो अगर वो वाटर सॉल्युबल है तब तो वो पोर्स के थ्रू आएगा, वाटर सॉल्युबल. लेकिन अगर लिपिड सॉल्युबल है सो दैट विल एंटर बाय क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन डायरेक्टली. तो ये लिपिड सॉल्युबल का पैटर्न है और वाटर सॉल्युबल का पैटर्न हो गया यहाँ से पोर्स के थ्रू आना. अब जो भी ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडेड होंगे उनका साइज़ ज़्यादा होगा. अब अगर साइज़ बड़ा है तो वो क्रॉस करने में उनका फिल्ट्रेशन रेट बहुत ही कम होगा. ठीक है. तो जो भी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडेड होंगे इनका फिल्ट्रेशन रेट बहुत ही कम होता है. इन पोर्स का साइज़ भी छोटा होता है कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है मीन्स कि पर मिनट इतना ब्लड फिल्टर होता है. सो दैट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट. सो ये होती है 125 ml पर मिनट. अब पर मिनट इतना है तो पूरे दिन भर का अगर हम देखें 24 आवर्स का तो ये ठहरेगी करीब 180 लीटर पर 24 आवर्स. लेकिन हमें पता है जो यूरिन आउटपुट होता है वो होता है लगभग 1.5 लीटर. तो इसका मतलब है लगभग 99% का रीअब्जॉर्प्शन हो गया एंड 99% इज़ रीअब्जॉर्ब्ड. ठीक है. अब रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो तो इजीली रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं. वाटर सॉल्युबल जो होती हैं वो क्योंकि मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती तो उनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है. तो इसीलिए हम हमारी बॉडी से ड्रग्स को वाटर सॉल्युबल बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो वाटर सॉल्युबल होकर के ईज़िली एलिमिनेट की जा सके. तो ये हमने देखा ही था कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो टर्म मैं अभी यहाँ पे काम में ले रही हूँ मैंने पहले भी काम में ली थी मेरी प्रीवियस वीडियो में. तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि मेटाबॉलिज्म, कि हम ड्रग का मेटाबॉलिज्म इसीलिए कराते हैं जिससे कि वो लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो सके ताकि उसका सीधी इजीली एक्सक्रीशन किया जा सके. ओके. हम देखते हैं. मान लीजिए एक ड्रग है एस्पिरिन, ये एसिडिक है बाय नेचर. इसी तरह से एक ड्रग है एम्फेटामिन, दिस ड्रग इज़ बेसिक. अब मान लीजिए रीअब्सॉर्प्शन तो तब होगा जब ये ऑलरेडी ट्यूब्यूल्स के अंदर चल रही होगी, ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन के अंदर. तो यहाँ पर ड्रग प्रेजेंट है. ठीक है. एसिडिक मीडियम में. अब यहाँ से बाहर अगर ये लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में है तब तो ये इजीली यहीं से क्रॉस करके निकल जाएगी. लिपिड सॉल्युबल फॉर्म इसकी कब बनेगी? इसकी फॉर्म हमने पढ़ा था अभी ऊपर कि एसिडिक ड्रग्स एसिडिक मीडियम में लिपिड सॉल्युबल वाले की तरह बिहेव करती हैं, उसको क्रॉस कर सकती हैं. बेसिक ड्रग्स बेसिक मीडियम में. तो एस्पिरिन जो कि एक एसिडिक ड्रग है वो अगर एसिडिक मीडियम होगा यूरिन का तो लिपोफिलिक की तरह बिहेव करेगी और मेम्ब्रेन से क्रॉस करके वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाएगी. लेकिन हमें तो रीअब्जॉर्प्शन कराना ही नहीं है ना ड्रग का. तो इसलिए अगर एसिडिक ड्रग है तो उसके लिए यूरिन को बेसिक बनाया जाता है, क्योंकि अगर यूरिन को बेसिक बना दिया तो वाटर सॉल्युबल की तरह बिहेव करेगी. बेसिक ड्रग है तो उसको एसिडिक बनाया जाता है
जिससे कि वो वाटर सॉल्युबल की तरह बिहेव करे और इजीली एक्सक्रीट की जा सके। एसिडिक बनाने के लिए हमारी बॉडी NH4Cl सीक्रेट करती है और बेसिक बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके थ्रू वो बेसिक बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फोर्स्ड एल्केलाइन डायूरेसिस। ठीक है, सेकेंड एक्सक्रीशन का तरीका क्या हो सकता है? ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये कैसे होगा? हमारी जो PCT होती है, दिस इज PCT, इसके अंदर कुछ पंप्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो पंप्स है ना, ये एक बार में एक ही मॉलिक्यूल को क्रॉस होने देते हैं। अब इनकी पेनिसिलिन के साथ में एफिनिटी कम होती है कंपैरेटिवली टू प्रोबनेसिड। तो मान लीजिए अगर हम किसी पेशेंट के अंदर पेनिसिलिन को लॉन्ग लास्टिंग करना चाहते हैं तो उसको साथ में प्रोबनेसिड दी जाती है, क्योंकि जो प्रोबनेसिड है ये बार बार यहाँ पे आके जुड़ेगी और बार बार इजीली यहाँ से सीक्रेट होती रहेगी। मतलब कि सीक्रेशन में ना पेनिसिलिन की बजाय प्रोबनेसिड पहला नंबर ले लेगी अपना। इस तरह से पेनिसिलिन को लॉन्ग लास्टिंग किया जा सकता है। थर्ड थिंग, ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके साथ में हम कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।